मानखुर्द के नवजीवन रिमांड होम से आज सुबह सुबह 10 लड़कियां भाग निकली हैं। एक लड़की को पकड़ लिया गया है, लेकिन बाकी 3 लड़कियों का फिलहाल अता पता नहीं है। पिछले 3 महीनों में यहां से लड़कियों के भागने की यह तीसरी घटना है। बीते हफ्ते ही इस रिमांड होम के हालात पर हाईकोर्ट की बनाई जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यहां बिल्कुल अमानवीय हालात हैं, जिनकी वजह से लड़कियां भागने और खुदकुशी करने तक को मजबूर होती हैं। आज फिर 10 लड़कियां रिमांड होम छोड़कर भाग निकली हैं। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। प्रसाद काथे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रसाद, एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हमने वो हालात दिखाए थे जिसे हाईकोर्ट की तरफ से बनाई गई एक जांच कमेटी ने भी नरकीय हालात बताया था। अब खबर यह कि 10 लड़कियां और भाग गई हैं। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सुशांत, आज सुबह की यह घटना है और मानखुर्द के नवजीवन रिमांड होम से 10 लड़कियां सुबह करीब करीब अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकली हैं। और सबसे बड़ी इसमें ये बात है कि ये लड़कियां वहां से इसलिए ज्यादातर समय निकलने की कोशिश में होती है क्योंकि वहां के जो हालात है वो बदतर से भी अगर कुछ ज्यादा कहा जाए तो वो हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने खुद ने जिक्र किया, हाईकोर्ट की कमेटी ने इसे नरकीय हालात के रूप में भी करार दिया है। खास बात यह है कि आज की घटना पिछले 3 महीनों में हुई ये तीसरी वारदात है। इस प्रकार से ही इससे पहले भी 2 बार वहां से लड़कियां भाग निकलने में कामयाब हुई थी। हालांकि आज की घटना में बताया यह जा रहा है प्राथमिक जानकारी के रूप में कि 10 लड़कियां जिन्होंने आज रिमांड होम से भागने की कोशिश की और जो सफल हुई उसमें से एक लड़की को पकड़ने में कामयाबी मिली है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी यह है कि लड़कियां आखिरकार रिमांड होम से भाग क्यों जाती है। वहां के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और बस एक रिपोर्ट पर रिपोर्ट आती है या फिर चर्चाएं थोड़ी देर के लिए चलती हैं, बाद में हालात जस के तस बने रहते हैं। प्रसाद, ये खबर एक बार के लिए ये बात भी साबित करती है कि जो हाईकोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट सामने आने के बाद भी और कुछ कदम उठाए जाने के बाद भी, जिसमें कि ट्रांसफर भी कुछ लोगों के हुए इस रिमांड होम से, स्थिति नहीं बदली। अगर स्थिति बदल गई होती तो शायद ये लड़कियां नहीं भागती। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के महिला बाल कल्याण विभाग की तरफ से अधिकारियों के तबादले और निलंबन तक की कार्रवाई हुई थी, उसके बावजूद हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल रिमांड होम सुधार गृह के रूप में देखा जाता है। वहां पर रखी हुई लड़कियां या फिर अगर पुरुषों का रिमांड होम हो तो वहां पर रखे हुए पुरुषों के प्रति हालातों में सुधार इस तरीके की अपेक्षा है। लेकिन हालात अगर सुधारगृह में ही नरकीय हो यानी बहुत बुरे हों तो फिर आने वाले दिनों में इस तरीके से और ज्यादा वारदातें होने का भी संभव है। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रसाद आपका। प्रसाद काथे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। मानखुर्द में ये रिमांड होम जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमने पहले भी ये तस्वीर आप तक पहुंचाई थी, जो दिखाती है कि किस अमानवीय हालात में, किस नरक जैसे हालात में ये लड़कियां रह रही हैं। और ये बातें खुद हाईकोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट में कही कि लड़कियां जिस तरीके के हालात में रह रही हैं वो वाकई नरक जैसी हालत है। और अब खबर यह है कि 3 महीने में तीसरी घटना है ये, जब 10 लड़कियां आज सुबह इस रिमांड होम से फरार हो गई हैं। हालांकि बीते हफ्ते जब हाईकोर्ट की जांच कमेटी ने इस रिमांड होम पर अपनी रिपोर्ट दी थी तो इसके केयर टेकर को फौरन हटा दिया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिमांड होम में लाचार लड़कियों के साथ बदसलूकी होती है। मानखुर्द में नवजीवन सुधार केंद्र जीता जागता नर्क है। यह सच्चाई हाईकोर्ट की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। 28 पेज की इस रिपोर्ट में रिमांड होम की काली दुनिया को बयान किया गया है। इसके पहले राज्य की बनाई जांच कमेटी भी यहां आ चुकी थी। एनडीटीवी इंडिया के हाथ रिमांड होम में फैली गंदगी और बदहाली की कुछ वीडियो और तस्वीरें लगी हैं। इतनी अमानवीय हालत को देख है कि यहां जिंदगी कैसे कटती है। रिमांड होम में 16 टॉयलेट और 14 बाथरूम हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि रिमांड में 200 के करीब लड़कियां रहती हैं। लड़कियों को दिया जाने वाला खाना भी ऐसा कि देखकर ही उबका ही आ जाए। जांच समिति को एक लड़की ने अपने बयान में कहा, हम पर मैडम बहुत चिल्लाती हैं, सिर्फ हल्दी नमक और मिर्ची में खाना बनाते हैं, कांदा और हरी मिर्च भी नहीं देते, खाना कच्चा होता है, खाने में पानी इतना होता है कि लोग नहा सकते हैं। जिस दिन मटन बनता है उस दिन 50-60 लड़कियों के लिए सिर्फ 2 किलो सब्जी बनती है। दोपहर का खाना 3 बजे के बाद देते हैं, बोलते हैं कि काम नहीं करोगे तो खाना नहीं देंगे। जेल की जैसा कीड़ा वाला खाना देते हैं। हम लोग गरीब हैं मगर हमारे घर पर भी थोड़े से तेल में अच्छा खाना बनता है, यहाँ के जैसा नहीं।
मानखुर्द के इसी रिमांड होम से अक्टूबर महीने में 23 लड़कियां फरार हो गई थीं। उसमें से एक लड़की ने मीडिया से बात कर रिमांड में बलात्कार होने की बात कहकर सनसनी फैला दी थी। रोज बहुत टॉर्चर करते हैं, बाहर से आदमी लोग आता है तो मैडम लोग उन लोग के पास भेजते हैं, हम लोग नहीं जाने तो हम लोग को बहुत मारती है। तब मुंबई हाई कोर्ट ने सुओ मोटो केस लेकर जांच का आदेश दिया था। जांच में उस लड़की की बात को दम मिलता दिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 सितंबर 2012 को एक लड़की रिमांड होम में लाई गई थी। तब उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट निगेटिव थी, लेकिन 23 अक्टूबर को जब फिर से उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव निकला, जबकि इस दौरान वो रिमांड होम में ही रही। रिहैबिलिटेशन बिल्कुल नहीं था, वो जेल जैसा था और वहाँ का माहौल एक रिहैबिलिटेशन के माहौल वहाँ नहीं था और बिल्कुल एक जेल जैसा माहौल था कि वो वहाँ रहेंगे और जब समय आएगा वहाँ से उनको घर भेज देंगे। रिमांड होम की इन्हीं ज्यादतियों की वजह से कई लड़कियां अपनी कलाई काट खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी हैं। हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में लड़कियों से रिश्वत लेने की बात भी कही गई है। रिमांड होम अपनी कारगुजारियों से पहले ही बदनाम थे, इस रिपोर्ट से साबित भी हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के डर से ही सही, उम्मीद करनी चाहिए कि रिमांड होम वाकई में सुधार केंद्र बने, न कि गरीब महिलाओं की नरक। मुंबई से कैमरामैन राजेश सोनार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।